आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में 11 से 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। पंचायत स्तर तक होंगे कार्यक्रम। राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में 2 दिवसीय कार्यक्रम की हुई शुरुआत। राज्यसभा की 12 सीटों पर 3 सितंबर को होंगे चुनाव। और पेरिस ओलंपिक में पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने पर भारत ने जताया विरोध। अब समाचार विस्तार से। आज भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक तिरंगे को समर्पित रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक से पहले कहा कि 15 अगस्त पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक गांव और वार्ड में 11 से 15 अगस्त तक विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 4,500 छात्रावासों और आश्रमों की निगरानी के लिए सचिव स्तरीय 10 अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25,000 स्थानों पर 10 अगस्त को एक साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से मनाया जाएगा और बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से राशि जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि साइबर तहसीलों में राजस्व संबंधी अन्य प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए तहसीलों के कार्यों की परिधि का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में निवेश को लेकर मुंबई और कोयम्बटूर में हुए सफल इन्वेस्ट सेशन के बाद कर्नाटक के औद्योगिक केंद्र बेंगलुरु में आज से 2 दिवसीय इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिज़ाइन एवं विनिर्माण, टेक्सटाइल एवं गारमेंट, एयरोस्पेस एवं डिफेंस, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कल होने वाले इंटरैक्टिव सत्र में वीडियो फिल्म एडवांटेज मध्य प्रदेश दिखाई जाएगी, जो उद्योगपतियों को राज्य में लाभ और निवेश के अवसरों की विस्तृत जानकारी देगी। मुख्यमंत्री 1-to-1 मीटिंग और वैश्विक क्षमता केंद्रों, आईटी और परिधान क्षेत्रों के साथ राउंड टेबल मीटिंग में उद्योगपतियों के साथ नवाचार, निवेश और विकास पर संवाद करेंगे। इसके पहले आज मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बेंगलुरु पहुंचकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के संयंत्र पहुंचे और उन्होंने बताया, स्वदेशी एयरक्राफ्ट के माध्यम से हम दुनिया में अपना एक अलग धाक बनाने में सफल हुए। मेरी अपनी ओर से इस संस्थान से जुड़े सभी मित्रों को बधाई। मैं आमंत्रण देना चाह रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में भी हमारे संस्थान के ब्रांच खुले। प्रदेश में समेकित छात्रवृत्ति योजना 6 विभागों की 20 प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के MPTAASC पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति नियत समय पर हो सके, इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने समय सारणी जारी की है। शिक्षा पोर्टल पर सत्र प्रारंभ होने से ही सभी शासकीय और प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का नामांकन कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश भर में 100% विद्यार्थियों का नामांकन 10 अगस्त तक अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश विद्यालयों को दिए गए हैं। प्रदेश की सभी शालाओं को प्रोफाइल अपडेशन और स्वीकृति का कार्य इस वर्ष 24 अगस्त 2024 तक अनिवार्य रूप से किए जाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सरकारी स्कूलों में पिछले 8 माहों में 65 करोड़ रुपए के 17 निर्माण कार्य पूरे किए गए हैं। इनमें नवीन शाला भवन निर्माण, छात्रावास भवन और अतिरिक्त कमरों के निर्माण प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन निर्माण कार्यों में काम की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है। अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति IMPCC की बैठक आज दूरदर्शन केंद्र भोपाल में संपन्न हुई। बैठक में समिति के अध्यक्ष और PIB के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने अगस्त माह में संस्कृति एवं धरोहर विषय पर प्रचार प्रसार के कार्य को फोकस करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में दूरदर्शन भोपाल की ओर से उनके समाचार तथा कार्यक्रमों के बारे में शो रील दिखाई गई। कार्यक्रम में आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार भोपाल की निदेशक पूजा P. वर्धन ने कहा कि दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी द्वारा योग दिवस, कारगिल विजय दिवस, आम बजट, रेल बजट इत्यादि पर कार्यक्रम प्रसारित किए गए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने 9 राज्यों की रिक्त 12 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव की अधिसूचना 14 अगस्त को जारी होगी। उम्मीदवार इस महीने की 21 तारीख तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 और 27 अगस्त है। चुनाव 3 सितंबर को होगा। 1 अगस्त से जारी विश्व स्तनपान सप्ताह का आज समापन हो गया। इस दौरान प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कटनी जिले में महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की सहभागिता से अभियान के तहत कार्यक्रम हुए, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में क्रियाशील शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक एवं शहरी आंगनवाड़ी केंद्रों सहित संपूर्ण जिले में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्यकर्मी, ANM, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मां का दूध शिशु का सर्वोत्तम आहार है थीम अंतर्गत IEC गतिविधि संचालित की गई। नर्मदापुरम जिले में DPT और TD टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण कल से शुरू हो रहा है। 8, 22 और 29 अगस्त को चिन्हित शासकीय शालाओं में 10 वर्ष और 16 वर्ष के छात्र छात्राओं को TD का टीका लगाया जाएगा। टीके से बच्चों में होने वाली डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस जैसी घातक एवं जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। इसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से इस अभियान का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। नीमच जिले में भी स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से अभियान का क्रियान्वयन करेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के समन्वय से समस्त शासकीय शालाओं में टीकाकरण हेतु कार्य योजना तैयार की गई है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक में पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने के लिए विश्व कुश्ती संघ में विरोध दर्ज करा दिया है। श्री मांडविया ने आज लोकसभा में कहा कि केंद्र विनेश को सभी प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा से इस विषय में बातचीत की है। खेल मंत्री ने कहा कि विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रही थी और उनका वजन तय सीमा से 100 ग्राम अधिक पाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओलंपिक खेलों में अब तक किए गए शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ओलंपिक खेलों में फोगाट के बेहतरीन प्रदर्शन ने देश और देशवासियों को गौरवान्वित किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ओलंपिक खेलों में फोगाट को अयोग्य ठहराया जाना दुखद है। निराशा की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाने के साथ ही देश में विकास तथा रोजगार के अवसर बढ़ाना है। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 1 दशक में कर ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने बताया कि करों में इजाफा किए बिना सरकार अधिक पारदर्शिता के साथ नियमों के अनुपालन को आसान बनाते हुए एक सरल कराधान व्यवस्था लेकर आई है। मध्यम वर्ग पर टैक्स के बोझ के विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2023 में व्यक्तिगत आयकर के स्लैब को काफ़ी उदार बनाया गया है। अप्रत्यक्ष करों पर वित्त मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर चल रही हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी का कल समापन हो गया। प्रदर्शनी में खादी के वस्त्र तथा हर्बल प्रोडक्ट बिक्री के लिए आए थे। कटनी जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसान अपनी फसलों को प्राकृतिक प्रकोप से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अब 16 अगस्त 2024 तक बीमा करवा सकेंगे। और खंडवा के ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से बांध के बढ़ते जलस्तर के चलते इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।